हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या अंतर है उसे सीखेंगे। तो सबसे पहले वर्ब किसे कहते हैं उसे समझें। वर्ब जिस वर्ड से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट फाइनाइट वर्ब एंड सेकंड नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले फाइनाइट वर्ब को हम समझें। यहाँ दिया गया है फाइनाइट वर्ब और यहाँ दिया गया है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को समझें। डेफिनेशन में है अ फाइनाइट वर्ब इज दैट व्हिच चेंजेज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर पर्सन एंड टेंस ऑफ इट्स सब्जेक्ट। यानी फाइनाइट वर्ब वह वर्ब है जो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन एवं टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। यानी फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ देखें, ही इज अ गुड स्टूडेंट। तो यहाँ ही कौन सा नंबर में है? सिंगुलर नंबर में है। कौन सा पर्सन है? तो थर्ड पर्सन है। और एक टेंस कौन सा है? तो प्रेजेंट टेंस है। तो इज फाइनाइट वर्ब हुआ। इसका ये अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। यहाँ पर इज के बदले आर नहीं हो सकता। तो ही इज अ गुड स्टूडेंट यानी वह एक अच्छा लड़का है। यहाँ देखें, दे आर प्लेयर्स। तो दे कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर है। कौन सा पर्सन है? तो ये थर्ड पर्सन है। और ये कौन सा टेंस है? ये भी प्रेजेंट टेंस है। तो या इसके दे के साथ इज का यूज नहीं हो सकता। तो ये फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट है। तो दे आर प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी हैं। यहाँ देखें, आई हैव अ व्हाइट कार। तो यहाँ आई सिंगुलर है और ये कौन सा नंबर है? सिंगुलर नंबर है। और कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। और ये प्रेजेंट टेंस में है। तो हैव का अपना सब्जेक्ट है। तो आई हैव अ व्हाइट कार, तो मेरे पास एक सफ़ेद कार है। अब यहाँ देखें, सी लिव्स इन दिल्ली। यहाँ सी कौन सा नंबर है? ये सिंगुलर नंबर है। और ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। और ये लिव्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसका सब्जेक्ट सी है। यहाँ पर लिव नहीं हो सकता। तो सी लिव्स इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती है। वी वेंट टू मार्केट। देखिए, वी कौन सा नंबर है? प्लूरल नंबर है। और ये फर्स्ट पर्सन है। और ये वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो वी वेंट टू मार्केट, ये अपने सब्जेक्ट के टेंस में बदल गया। तो हम लोग बाजार गए थे। तो यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली, यानी यू सेकेंड पर्सन है और ये प्लूरल नंबर है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो तुम स्कूल डेली जाते नहीं हो, इसका हिंदी है। अब ही डज नॉट अवेक अर्ली मॉर्निंग। यहाँ ही थर्ड पर्सन है और कौन सी नंबर है? सिंगुलर नंबर है। और डज भी सिंगुलर है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो ही डज नॉट अवेक अर्ली मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी नहीं जगता है। ये डज का अपना सब्जेक्ट है। ये फाइनाइट वर्ब है। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन द पार्क। अब यहाँ देखिए, चिल्ड्रेन थर्ड पर्सन में है और ये प्लूरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब प्लूरल आया है। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो दे वर प्लेइंग इन द पार्क, वे लोग पार्क में खेल रहे थे। तो ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। यहाँ देखें, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क में ही सिंगुलर नंबर है और ये थर्ड पर्सन है और इसके साथ हैज आया है जो प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ये। तो ही हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका है। दे हैड रिच्ड द स्टेशन। यहाँ दे प्लूरल है, प्लूरल नंबर में है और ये थर्ड पर्सन है। और ये हैड पास्ट में चला गया, पास्ट परफेक्ट में। तो दे हैड रिच्ड द स्टेशन, वे लोग स्टेशन पहुंच चुके थे। तो आई डिड नॉट सी हिम। यहाँ देखें, आई ये फर्स्ट पर्सन है और ये सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ डिड आया तो पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव है। और यहाँ पर सी फर्स्ट फॉर्म है जो ये इसका अपना सब्जेक्ट है, इसलिए सभी
इसमें जितने भी है सब फाइनाइट वर्ब हैं। अब यहाँ देखें नॉन फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब इज दैट which does not change its form according to the number, person and tense of its subject। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर या टेंस के अनुसार नहीं बदलता है, उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। अब सेंटेंस के थ्रू समझे। यहां दिया गया है he wants to earn money। तो यहाँ पे to earn ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जो इन्फिनिटिव में है। इन्फिनिटिव टू टाइप्स का होता है, एक होता है विद टू इन्फिनिटिव और दूसरा होता है वेयर इन्फिनिटिव या विदाउट टू इन्फिनिटिव। तो ये विद टू इन्फिनिटिव में है। यहाँ देखें इसका है ही वांट्स टू अर्न मनी। तो ये वांट्स हो गया फाइनाइट वर्ब और टू अर्न हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव। वह पैसा कमाना चाहता है। देखिए टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ टू वॉक ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब में इन्फिनिटिव है, इसके साथ भी टू लगा है और यह नाउन का कार्य करता है। और यहाँ भी ये नाउन का कार्य करता है, यानी इन्फिनिटिव नाउन का कार्य करता है। तो टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो यहाँ देखें इज क्या है, फाइनाइट वर्ब और ये है नॉन फाइनाइट वर्ब, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। देखिए यू शुड हेल्प द पुअर। यहाँ यू शुड क्या है, शुड फाइनाइट वर्ब है, लेकिन हेल्प आया है जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, यानी ये इन्फिनिटिव विदाउट टू इन्फिनिटिव है। यानी जितने भी मॉडल्स वर्ब होते हैं, मॉडल्स वर्ब के बाद जो वर्ब आता है वो विदाउट टू इन्फिनिटिव कहलाता है। तो अब यहाँ देखें यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। सब में जो अंडरलाइन लगा हुआ है सभी ये यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब यहाँ देखें आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। तो आई लाइक लिसनिंग, यहाँ में वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी लग गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, इसके हम कहते हैं जेरेंड। तो आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, मुझे गाना सुनना पसंद है। तो यहाँ पे लाइक फाइनाइट वर्ब है और लिसनिंग नॉन फाइनाइट वर्ब में ये जेरेंड है। अब यहाँ देखिए प्लेइंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ। तो प्लेइंग भी यहाँ पे ये जेरेंड है, नॉन फाइनाइट वर्ब में ये जेरेंड है और ये नाउन का कार्य कर रहा है, ये भी नाउन का कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे इज फाइनाइट वर्ब है, तो प्लेइंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब यहाँ देखें वी हर्ड हर सिंगिंग। अब यहाँ देखें वी हर्ड, हम लोग ने सुना, उसका क्या, गाते हुए सुना, हम लोग उसे गाते हुए सुना। तो यहाँ हर्ड है फाइनाइट वर्ब, लेकिन सिंगिंग है नॉन फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सा है, ये है जेरंड। अब यहाँ देखें दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहाँ दिस इज तो फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसका सब्जेक्ट है, और एन इंटरेस्टिंग। अब देखें ये स्टोरी ये नाउन वर्ड है और इसके पहले आया है, तो यह एक एडजेक्टिव का कार्य करता है, जो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह एक मज़ेदार कहानी है। अब यहाँ देखें ही सैट ऑन द ब्रोकन चेयर। अब यहाँ ही सैट ऑन द ब्रोकन चेयर, तो सैट यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है, इसे टेंस का पता चलता है। और यहाँ पर है ब्रोकन चेयर, तो ये चेयर के पहले आया है ब्रोकन, नाउन के पहले, तो ये एडजेक्टिव का कार्य करता है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ भी इसका हम डबल लाइन, ये पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखें बॉइल्ड मिल्क इज वेरी यूजफुल आवर बॉडी। अब यहाँ देखें बॉइल्ड भी वर्ब के थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल में है, केवल नाउन के पहले है, तो ये भी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो उबला दूध, यहाँ इज क्या है, फाइनाइट वर्ब है, तो उबला हुआ दूध हमारे शरीर के लिए काफ़ी उपयोगी है। अब यहाँ देखें हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल। तो यहाँ पर हैविंग के बाद
जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाता है। तो यहाँ पर ये परफेक्ट पार्टिसिपल इसके नाम से हम जानेंगे, और ये नॉन फाइनाइट वर्ब में आता है। तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू स्कूल, यानी नाश्ता करके वह स्कूल गया। अब यहाँ देखें बीइंग बीटेन, तो बीइंग भी क्या है, बीइंग भी नॉन लिविंग नॉन फाइनाइट वर्ब है, और ये परफेक्ट में पास्ट पार्टिसिपल में परफेक्ट में आया है। तो ये बीइंग बीटेन द चाइल्ड बिगेन टू क्राई, यानी बच्चे को पीटे जाने पर वह चिल्लाने लगा, बच्चा चिल्लाने लगा, पीटे जाने पर बच्चे चिल्लाने लगा। तो आई थिंक दैट्स इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगे तो अवश्य लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।